नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि भारत ने अगर छींक दिया तो पूरे विश्व को सर्दी हो सकती है और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी दिखाई दे रहा है। देखो, चाइना ने भारत के साथ में दुश्मनी मोल ली और चाइना ने भारत के साथ में गलवान वैली के ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। जिसके बाद में भारत ने जब चाइना के इन एक्शन के प्रति रिस्पॉन्ड किया, तो उसकी वजह से कई सारी चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर बैन लगाया गया, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई गई और भारत ने ये क्लियर किया पूरे वर्ल्ड को कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हर कंट्री के लिए हानिकारक है। धीरे-धीरे करके चाइना की यही सच्चाई पूरे विश्व के सामने आ चुकी है और आज चाइना के खिलाफ जो ट्रेड इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो आसमान छू रही हैं। और आप कहोगे कि ये तो इंडिया, ईयू, ब्राज़ील जैसी कंट्रियाँ कर रही होंगी, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बल्कि चाइना के बेस्टेस्ट फ्रेंड्स एग्जाम्पल पाकिस्तान, थाईलैंड, इस तरीके की कंट्री चाइना के ऊपर ट्रेड इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं और उनके प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा रही हैं। पर सवाल उठता है कि चाइना के साथ में ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं और इसका भारत से क्या लिंकेज है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। यूपीएससी, सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर भी खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। साथ में अगर आपको मेरे इस लेक्चर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, उसके बाद आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ ही आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट। हर महीने देखो कई सारी घटनाएं घटती हैं, आप उनके नोट्स नहीं बना पाते, तो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स आती हैं, जो कि हमारे द्वारा ही बनाई गई है। इन करंट अफेयर्स की मैगजीन्स को भी आप एक्सेस कर पाओगे। वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के समरी नोट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आपको नीचे उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, आपको सारी चीजें वहां पर अवेलेबल मैंने करा दी है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में 2020 के अंदर गलवान वैली का डिस्प्यूट हुआ और भारत को ये समझ में आया कि इंडिया अगर चाइना के साथ में अपने व्यापार को कंटिन्यू करेगा, तो इससे कमाई चाइना की होती है और चाइना इससे मजबूत होता है और फिर अपनी इसी मजबूती का प्रयोग चाइना भारत के ही खिलाफ करता है। इतना ही नहीं, चाइना पूरे वर्ल्ड के साथ ये करता है। चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दुनिया भर को सामान सप्लाई कर रहा है, उससे वो खुद पैसा कमा रहा है और पैसा कमाने के बाद वो ग्लोबल लेवल पे अपनी डोमिनेंस को बढ़ा रहा है। भारत ने यही चाइना की आदत दुनिया के सामने लाई और इवन इसका हल भी बताया। भारत ने जैसे ही चाइना ने इस तरीके की हरकतें करना शुरू की, चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाना शुरू कर दिए। भारत ने चाइना के कई सारे ऐप्स को बैन कर दिया। भारत ने कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ा। हालांकि भारत चाइना का व्यापार कम नहीं हुआ, बट हाँ, भारत ने एक रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद ग्लोबल लेवल पे इसी तरीके की मुहिम छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप क्लियरली देख सकते हो चाइना के खिलाफ जो ट्रेड इन्वेस्टिगेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। 2023 के अंदर चाइना के खिलाफ जो ट्रेड इन्वेस्टिगेशंस थी, वो 69 थी। इस बार ये 100 से बढ़ चुकी हैं। 2024 के अंदर लगभग 160 हो चुकी हैं। इसी तरीके से मल्टीपल पार्टी इन्वेस्टिगेशंस, मतलब मल्टीपल कंट्रियों के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन अलग-अलग कंट्रियों के अंदर चल रही हैं, उनमें से चाइना मल्टीपल पार्टी में से एक पार्टी। इस तरीके के केसेस चाइना के ऊपर पहले 79 थे, वो बढ़ के 169 हो चुके हैं। और किन कंट्रियों के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है? चाइना के पार्टनर्स और चाइना के दुश्मन दोनों के अंदर। पहले ये नंबर 18 था, अब बढ़ के 24 हो चुका है। थाईलैंड, पेरू, पाकिस्तान जैसे देश जो कि चाइना के साथ में अच्छे संबंध रखे हुए हैं, इनके अंदर भी चाइना के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि सबसे ज्यादा जिन कंट्रियों के द्वारा चाइना के ऊपर ट्रेड रिलेटेड केसेस किए गए हैं, उसके अंदर भारत सबसे टॉप पे है। भारत ने सबसे ज्यादा केसेस चाइना के खिलाफ किए हैं। जितने टोटल केस हैं, उनका 1/4 भारत के द्वारा किया गया है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन अब रेस के अंदर जुड़ चुका है। यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल तक जो केस किए थे वो 9 थे, अब बढ़ के 21 हो चुके हैं। ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कंट्रियों के द्वारा, जैसे आप ब्राजील देख सकते हो, थोड़े समय पहले ब्रिक्स देश जब 5G की बात कर रहे थे, उसे इनरोल करने की बात कर रहे थे, तो उस समय पे हुआवे एक कंपनी है जो कि चाइना की ही कंपनी है।
उससे ये 5G को इनरोल कराने की बात चल रही थी। भारत ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, बट ब्राजील कह रहा था क्या ही दिक्कत है, चाइनीज कंपनी भी अगर ये काम करेगी तो। बट अब ब्राजील को भी ये बात समझ में आने लगी है कि चाइना अगर ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट करेगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो केवल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेट नहीं करेगा, वो फिर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी डोमिनेट करेगा और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर एक इनसिक्योरिटी बन सकता है। इसी कारण से ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि एकमात्र कारण नहीं, और भी कई सारे कारण चाइना के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि अलग अलग देशों ने ऑब्जर्व किए, जिसके बाद चाइना के खिलाफ इस तरीके के ट्रेड रिलेटेड केसेस जो है वो शुरू हुए हैं। सबसे पहली चीज है सिक्योरिटी कंसर्न्स। देखो, चाइना जो है वो जैसे जैसे पावरफुल होता गया, वैसे वैसे वो दूसरी कंट्रियों के ऊपर असर्टिव हुआ, और असर्टिव होने की वजह से दूसरी कंट्रियों के साथ में इसके रिलेशन खराब हुए। फॉर एग्जाम्पल, आप साउथ चाइना सी में ही देख लो, यहाँ पर वियतनाम, फिलीपींस, इन देशों के साथ, इवन ताइवान को भी मैं एक अलग कंट्री ही मानूंगा, तो इन देशों के साथ में चाइना ने अपने संबंध बिगाड़े। और जब इन कंट्रियों के साथ में संबंध बिगड़े, तो दूसरी कंट्रियों को भी लगा कि यार अगर चाइना ज्यादा पावरफुल होगा ना, तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इनकी पॉलिसी बहुत ही रियलिस्टिक पॉलिसी है, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है। इसी कारण से भारत ने जिस तरीके से चाइनीज ऐप के ऊपर बैन लगाया है, ठीक उसी तरीके से कई सारे देशों ने इसी तरीके से चाइनीज ऐप के ऊपर बैन लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थाईलैंड, इन कंट्रियों ने कई सारे चाइनीज ऐप्स के ऊपर बैन लगाया हुआ है। इतना ही नहीं, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, वो भी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी किसी कंट्री के लिए सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर कई सारे ड्रोन बनते हैं, आपने देखे ही होंगे। इन ड्रोन के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट जो है वो हम चाइना के लगा देते हैं। चाइना ने उन्हीं कंपोनेंट की डिटेल पाकिस्तान को दी हुई है। इसका पता चला अगस्त के अंदर, हम लोग एक ड्रोन उड़ा रहे थे, अचानक से उस ड्रोन के अंदर कुछ अजीबोगरीब गतिविधियां पाई गई, और वो ड्रोन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जा गिरा, जिसे फिर पाकिस्तान आर्मी उठा के ले गई। बाद में जब कमेटी बैठाई गई इस मामले को लेके, तो पता चला कि वो ड्रोन हैक हो चुका था। पर पाकिस्तान के पास में तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हैक करे किसी के ड्रोन। एक्चुअल में चाइना ने इस तरीके की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को सप्लाई भी की, और जिस प्रोडक्ट के अंदर, जिस ड्रोन के अंदर चाइनीज इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, वो ही यहाँ पर हैक हो सकते थे। इस तरीके की जानकारी निकली, जिससे पता लगा कि यार चाइना जो है उसका हर एक इक्विपमेंट सिक्योरिटी के ऊपर तो थ्रेट है ही, साथ में एक हथियार के रूप में यूज हो सकता है। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा इशू जो ग्लोबल लेवल पे आज चाइना फेस कर रहा है, वो है ओवर कैपेसिटी। चाइना जिसके साथ में भी व्यापार करता है, उस कंट्री के साथ में ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है। चाइना अपने प्रोडक्ट ज्यादा सप्लाई करता है और इंपोर्ट कम करता है, मतलब दूसरी कंट्री का मार्केट एक्सेस ले लेता है, पर खुद का मार्केट एक्सेस नहीं देता। इंडिया का केस लो, थाईलैंड का केस लो, या किसी और कंट्री का केस लो, आपको हर केस में ही मिलेगा। जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज है, उनके अंदर दिक्कत आती है, और जब इनमें दिक्कत आती है तो ये प्रोटेस्ट करते हैं। जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, तो जो डेमोक्रेसी है वो कुछ नहीं हो, तो डेमोग्राफी, जो डेमोग्राफी मांग करेगी वही लीडर को करना पड़ेगा। इसी कारण से लीडर्स के द्वारा अब एंटी चाइना सेंटिमेंट जो है वो ट्रेड के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि उनकी जॉब, उनकी नौकरियां, उनके बिजनेस खाने वाला और कोई नहीं, चाइना। और चाइना की इसी ओवर कैपेसिटी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, दैट इज डंपिंग। चाइना के पास में एक तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत है, दूसरा क्या है कि चाइना के अंदर जो लोकल डिमांड है वो कम देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइना के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है। इस बार की इकोनॉमिक ग्रोथ 5% से नीचे जा चुकी है। चाइना के अंदर आए दिन लोगों के द्वारा अजीबोगरीब प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि सैलरी बढ़ नहीं रही, वर्क स्पेस के अंदर माहौल अच्छा मिल नहीं रहा, और कई सारे लोगों को ऑलरेडी जॉब से निकाला गया है। इस वजह से लोगों के पास में डिमांड नहीं है, बट प्रोडक्शन हो रहा है। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं, ये जाते हैं दूसरी कंट्रियों में, और फिर यहां पर होती है डंपिंग। और इन डंपिंग के खिलाफ आप ग्लोबल लेवल पे एक मुहिम देखोगे, बकायदा चाइना के प्रोडक्ट के खिलाफ। चाहे आप यूरोपियन यूनियन में देखो, यूएस में देखो, इंडिया में देखो, कहीं भी आप देख सकते हो, चाइना के आयरन, स्टील और केमिकल प्रोडक्शन के खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी के केसेस लगातार चल रहे हैं। और इन सारे इश्यूज के साथ में एक बड़ा इशू है यूएस चाइना का ट्रेड वॉर। देखो, वेस्टर्न मीडिया जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, इनके नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। मतलब ग्लोबल लेवल पे जो नैरेटिव सेट करना है, वो आप वेस्टर्न मीडिया से सीखो। जो झूठ है ना, वो इसको सत्य बना सकते हैं।
इनकी मीडिया इतनी स्ट्रांग है। ग्लोबल लेवल पे चाइना को बदनाम किया गया है, बाकायदा कहूंगा मैं, बदनाम किया गया है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। और वेस्टर्न मीडिया ने इस तरीके की बातें चाइना के खिलाफ लिखी है, उनकी पॉलिसीज, उनकी असर्टिवनेस के खिलाफ लिखी है कि अब लोगों को ये यकीन होने लगा है कि सही बात है, चाइना असर्टिव होता जा रहा है। और फिर यूएस से जैसे ही ट्रेड बैरियर लगाए, तो फिर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी डाउट होने लगा। और जैसे ही चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डाउट होने लगा, तो ग्लोबल लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो चाइना से पहले निकल रहे थे और तेजी से निकलने लगे, जिसके कारण से खुद चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम हो रही है। और इसी वजह से चाइना के ऊपर लंबे समय तक डिपेंडेंसी रखना किसी भी कंट्री को ठीक नहीं लग रहा। और कोविड-19 और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी तो है ही। तो इन सारी चीजों की वजह से चाइना के ऊपर जो ट्रेड बैरियर्स हैं और जो ट्रेड केसेस हैं, वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस डेवलपिंग कंट्रियों के द्वारा किए जा रहे हैं, नॉट जस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो कि दिखाता है कि अब चाइना का जो वो ट्रेड डोमिनेंस था ग्लोबल लेवल पे, वो चैलेंज हो रहा है। और धीरे-धीरे करके क्या होगा कि चाइना की जो इकोनॉमिक मार्केट है ग्लोबल लेवल पे, वो श्रिंक करेगी, क्योंकि कंट्रियां अब चाइनीज प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करेंगी। और अलाउ नहीं करेगी तो चाइना का मार्केट श्रिंक होगा। चाइना के मार्केट के श्रिंक होने की वजह से प्रोडक्शन तो बहुत होगा, बट उसे सप्लाई कहाँ करें वो क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो और ज्यादा बढ़ता हुआ आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट हम लोग को चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर ऑलरेडी करोल बाग, मुखईनगर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।